हेलो भाई लोग, जय हिंद। नया साल आप सबको मुबारक हो। तो अभी हम परसेंटेज करेंगे और कल किए थे प्रश्न संख्या 90 तक, अब 91 से लेकर के 100 तक करेंगे नॉन स्टॉप। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 91 कहता है एक 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल अंग्रेजी। देखिए एक कक्षा है, हिंदी अंग्रेजी, दो गोला बनाए, दिख रहा है ना। ये हो गया हिंदी का गोला, ये हो गया अंग्रेजी का गोला। ठीक है। कहता है 40% केवल हिंदी और 25% केवल इंग्लिश, और बाकी दोनों बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। 25% केवल हिंदी, देखिए भाई साहब, 40% केवल हिंदी, 25% केवल अंग्रेजी, और बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। देखिए 40% केवल हिंदी का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर पूरा लेंगे, पूरा गोला हिंदी का है, ठीक है, ये पूरा गोला अंग्रेजी का है। अब ये जो दोनों गोला, ये जो बीच वाला है, क्या है, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों का है। तो केवल हिंदी कौन आएगा, यही वाला, ये केवल हिंदी होगा। कितना परसेंट केवल हिंदी है, 40% केवल हिंदी बोलता है। कहता है 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ओनली अंग्रेजी 25% बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए दोनों भाषा बोलने वाले कितने परसेंट है। देखिए 40% और 25%, कितना परसेंट, 65%। तो कुल 100% विद्यार्थी होता है, उसमें 40% यहाँ चला गया, यहाँ 25% चला गया। कितना चला गया, 40 25 65, बचा कितना, 35%। तो इसका मतलब हुआ कि 35% जो छात्र हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं, 35% छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। तो कहता है कि अंग्रेजी बोलने वाले छात्र बताइए। केवल अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी तो दे रखा है। तो अंग्रेजी बोलने वाले का गोला ये रहा। तो इसमें कौन कौन है, 25 और 35 कितना होता है, 35 5 40 20, 60%। तो 60% लोग क्या है, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। संख्या पूछ रहा है, टोटल कक्षा में लड़का कितना है, 60। तो 60 का 60% कितना हो जाएगा भैया, 60 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा, 36। मतलब 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर बोलेगा हिंदी बोलने, ऐसे तो पूछ नहीं रहा, लेकिन हम अगर पूछते हैं कि हिंदी कितने छात्र बोलते हैं, तो हिंदी केवल पूरा हिंदी का गोला ये वाला, तो 40 और 35 क्या होगा, 75। तो 60 का 75%, 75% निकालेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 15, चौका 60, 15 तिया 45 छात्र हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी नहीं, हिंदी। चलिए इसी तरीके से हो गया। अब बोलेगा दोनों कितने बोलते हैं, तो अपना 35% उसका निकाल लीजिएगा 60 का। ठीक है, चलिए आगे कहता है प्रश्न संख्या 52 कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुआ, 48% फिजिक्स में पास हुआ, 30% दोनों में पास हुआ। देखिए दोनों में दे रखा है, गणित फिजिक्स, ये हो गया हमारा मैथ, ये हमारा हो गया फिजिक्स। ठीक है, क्या कहता है 40% गणित, 65% गणित में, गणित में कितना, 65% मतलब पूरा गोला, 48% फिजिक्स में मतलब पूरा का गोला 48%, और दोनों में पास कितना हुआ, 30%। 30% दोनों में। देखिए पूरा गोला 48 है, 30 है, तो ये कितना रह गया, 18%। पूरा गोला 65 है, 30 है, तो ये कितना बचा हमारा, 35%। तो कहता है कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए। देखिए पास कितने हुए, तो पास हुए 35, 30 और 18। तो 30 35 65 और 18 65, और 10 75, और 75 8 82, 83 क्या होगा जी, 8 5 13, और 3 3 6 1 7 1 8, 83% छात्र पास हुए। तो फेल कितना हुए, तो 100 में से 83% घटाएंगे तो कितना परसेंट फेल हो गए, 17% छात्र फेल हो गए। दिक्कत है। चलिए भाई कहता है गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय। देखिए गाय वाले परिवार, भैंस वाले परिवार, और गाय भैंस दोनों वाले परिवार बीच में। तो कहता है 60% के पास गाय है, 30% के पास भैंस है, और कहता है 15% के पास दोनों है। अब बताइए पूरा गोला 30 है, 15 है, तो हमारा कितना हो गया, 15%। पूरा गोला 60 है, ये 15 है, तो कितना हो गया, 45%, है ना जी। अब बताइए गाय भैंस कितने परिवार के यहाँ है, या तो गाय या तो भैंस या दोनों, कितने परिवार के पास है। तो 45 15
60 15 75% के पास कुछ ना कुछ है, या तो गाय है या तो भैंस है या तो दोनों है। तो कितनों के पास ना ही गाय है ना ही भैंस है? देखिए काट दिए हैं, मतलब नहीं है। तो कितना परसेंट के पास नहीं है? 25% के पास नहीं है। अब 25% किसका? परिवार का। अब कहता है गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितना घर में गाय भैंस नहीं है? तो 25%। तो 96 का 25% निकालेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 24 चौक 96, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ना ही गाय है और ना ही भैंस है। अगला प्रश्न जो 94 नंबर है भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक ट्रिक का निर्माण करता है। तो हम इस ट्रिक को देखते हैं बनता है कैसे आखिर, है ना, फिर ट्रिक बना के दिखाएंगे। कहता है किसी व्यक्ति का वेतन सबसे पहले 20% बढ़ा दिया गया और फिर 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में परसेंट परिवर्तन बता। देखिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो वेतन था वो 100 रुपया था, तो कहता है पहले 20% बढ़ा दो। तो पहले 20% बढ़ाओगे तो 100 का 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 120 रुपया। अब कहता है 20% कम कर लो, तो जब 20% कम करोगे तो 120 का 20%, सॉरी 2 जीरो, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, कितना कमेगा? 24 घट जाएगा। तो यहाँ से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा? 96। तो हमारा सैलरी 100 था, हो गया 96। तो कितना परसेंट का कमी आया कि बढ़ा? कमी आ गया। तो कितना परसेंट का कमी आया? तो कमी कितना का आया? 4 का। किस पे? 100 पे। तो कितना परसेंट? 4% का क्या हुआ? कमी हुआ। समझ में आया कैसे हुआ? देखिए इसका एक ट्रिक बनता है भैया। ट्रिक कैसे बनता है? कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, चलो हटा। देखिए ट्रिक बनता है, और ट्रिक इस प्रकार से बनता है, आपको देखना होगा। देखिए अगर किसी चीज़ में, चाहे वेतन हो, किसी का आय हो, किसी का खर्च हो, किसी का कीमत हो, कुछ भी हो, अगर पहले 1% बढ़ जाए, ठीक है, या 1%, फिर उसके बाद 1% ही घट जाए, पहला कंडीशन नंबर 1, किसी भी चीज़ के कीमत में, किसी के वेतन में, किसी के आय में, किसी का मूल्य में अगर 1% पहले बढ़ जाए और फिर 1% घट जाए, ठीक है, तो इसमें जो कीमत में हमेशा क्या होता है? कमी आता है। कितना परसेंट का? तो माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कमी आता है तो माइनस बोलते हैं इसको। क्या होगा? -10 आते हैं, कमी आएगा कितना? 100² का। समझ रहे हैं? जैसे इसमें कहा गया था कि पहले 20% बढ़ा दो, एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले 20% बढ़ाए, फिर 20% घटा दिए, तो 20% बढ़ाए तो 20 गुने 20 होगा, और इसको 100 बाहर रखेंगे भाई साहब, इसको ध्यान रखिए, बटे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना कितना? 4% का क्या होगा? कमी होगा। माइनस मतलब कमी। तो कहा जाता है कि किसी के वेतन में या किसी के आय में, किसी के कीमत में कुछ बढ़ा दिया जाए फिर कुछ घटा दिया जाए, तो उसके कीमत या मूल्य में हमेशा कमी होता है। कितने का? तो 100² का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई साहब इसमें एक बात और जानना होता है। पहला बात तो है कि पहले जितना परसेंट बढ़ाया उतने परसेंट घटा दिया, तो जो हमारा कमी होगा वो उतना का ही होगा। कितना का? 100² का। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले 1% घटा दें और फिर 1% बढ़ा दे, तब क्या होगा? आइए इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं क्या होगा। ये कंडीशन नंबर 2 है। तो मान लेते हैं पहले किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया था, पहले घटाइए 20%, तो पहले 20% घटेगा तो कितना घटेगा? 20 घटेगा कितना हो गया? 80। अब इसमें 20% बढ़ा दीजिए, 20% क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए, तो इसका 20% कितना होगा? 16 बढ़ा दीजिए तो हो कितना गया? 96। अब 100 रुपया था, 96 रुपया हो गया, कितना कमी हुआ? 4 का कमी। 4 का कमी किस पे? 100 पे, तो 4% हुआ। मतलब क्या समझे? वही चीज़ तो है। मतलब अगर घटा दे, सॉरी बढ़ा दे या घटा दे, या पहले घटा दे फिर बढ़ा दे, तो इसमें हर हाल में कमी होता है। कितना का? 100² का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 95 देखिए। कहता है किसी भिन्न का बात है, तो ऊपर को बोलेंगे अंश, नीचे को बोलेंगे हार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। कहता है अंश को 200% बढ़ा दिया जाए। अब बताइए जब अंश को 200% बढ़ाएंगे
तो जो अंश को 200% बढ़ाएंगे तो 200% का मतलब क्या हो गया, तो 200% का मतलब हो गया कि 200/100, मतलब अगर पहले 100 था तो बढ़ गया 200, तो हो कितना जाएगा 300, यानी हो कितना गया 300 हो गया। 100% बढ़ना मतलब 100 खुद था और 200% बढ़ गया तो 300% हो गया किसका, जो संख्या था, यानी न्यूमरेटर का 300% बढ़ गया, मतलब हो गया। और कहता है डिनोमिनेटर मतलब हर का 350% बढ़ गया, तो 350% का मतलब क्या है 350/100, मतलब अगर अभी 100 था तो हो कितना गया 450/100, सॉरी अगर 100 था तो हो कितना गया 450, 100% था तो 350% बढ़ गया तो हो कितना गया 450%, तो डिनोमिनेटर का 450% हो गया, हो कितना गया 5/12। देखिए भाई साहब यहाँ से हम काटेंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, 150 दूना 300, 150 दिया 450, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, तो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर सॉरी क्या करेंगे ई ऊपर जाएगा तो 5 और 4 दूनी 8, 5/8, हमारा मूल भिन्न क्या था 5/8 था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है 96। चलिए अगला प्रश्न 96 है, अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 96 इस तरीके से कहा गया है प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही करती है। देखिए भाई साहब, देखिए 80 प्रश्न है, एग्ज़ाम में बैठी है, ठीक है, तो कहता है पहला 40 प्रश्नों के उत्तर, तो 80 को बांट दीजिए 40 प्रश्न और 40 प्रश्न के 2 भाग में। अब कहता है इस 40 में से 65% सही करती है ना, तब 40 क्वेश्चन में 65% सही करती है, एक सही तो 1 नंबर मिलता है, तो 40 में से 65% सही करेगी तो 40 का 65% नंबर मिलेगा, तो 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 गुने 13, 13 दूनी 26, कितना मार्क्स मिला इसको 26 मार्क्स मिला। अब कहता है पूरी परीक्षा में 75 अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने % सही करना पड़ेगा, है ना। अब कहता है पूरे परीक्षा में 75% नंबर लाना है, तो पूरे 75 में कितना नंबर है 80 क्वेश्चन 80 नंबर, 80 प्रश्न 80 मार्क्स, इसका 75% नंबर लाना है, तो 75% कितना होगा 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 20 चौके 80, 20 दिया 60। भाई साहब पूरे प्रश्न में पूरे परीक्षा में उसको 60 नंबर लाना है, और 60 में से 26 नंबर ला चुकी है, तो 60 नंबर लाना है, 60 में से 26 नंबर ला चुकी है पहले बार में, तो अभी उसको और कितना लाना है 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना 5 में से 2 गया 3, 34 नंबर लाना है, तो इसमें इसको चाहिए कितना, तो इसमें इसको चाहिए 34 नंबर। तो कहता है कितना % नंबर चाहिए, तो हमको चाहिए 34 नंबर, किस में 40 में, तो 100 में कितना भाई 40 में ना, इसका तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो 20 दूना 40, 20 25 100, 5 से काटेंगे 17, 17 25 85% उसको उत्तर सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आप इसको कर लेंगे। कहता है एक भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए, फिर आ गया भिन्न को अंश को 200% बढ़ाना है, तो मान लेते हैं एक भिन्न है जिसके अंश को बोलते हैं n, न्यूमरेटर हर को बोलते हैं d, डिनोमिनेटर। इसको 200% बढ़ाना है, तो 100% ऑलरेडी रहता है कोई भी चीज़, और 200% बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 300%। और इसके हर को 400% बढ़ा दीजिए, तो 400% 100% होता है अपने आप में, 400 बढ़ाइए तो 500%। ठीक है, तो हो कितना जाता है 1 सही 1/20, तो 1 सही 1/20, 1 सही 1/20, तो 20 से कम 20 है 21/20 हो जाता है, वो कितना गया 21/20, तो n/d निकालिए वही। अब यहाँ से भी काटेंगे, देखिए कैसे काटेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, अब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 7 21, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, तो n/d बराबर 7/4 हो गया हमारा उत्तर। चलिए भैया प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 आता है, कहता है 65 छात्रों और 4 शिक्षक की एक कक्षा में, देखिए कक्षा है, कक्षा मतलब क्लास, शिक्षक यानी टीचर
और स्टूडेंट है ना जी। तो कहता है कितने स्टूडेंट है, 65 छात्र है और 4 टीचर्स हैं, ठीक है। कहता है प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% चॉकलेट मतलब मिठाई मिलता है। देखिए प्रत्येक छात्र को, तो एवरी स्टूडेंट कितना स्वीट मिलता है पहले ही देखते हैं। तो कहता है प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों का, तो कुल छात्र कितना है 65 का 20%, तो 20% मतलब 1/5 मिलता है, 5 से काटेंगे 13, मतलब एक छात्र को कितना मिठाई मिलता है 13 मिठाई। और प्रत्येक शिक्षक को मतलब एवरी टीचर को क्या मिलता है, छात्रों की कुल संख्या का 40%, तो छात्रों की कुल संख्या का 40%, तो 20% 1/5 तो 40%, 40/100 यानी 2/5, 5 से काटेंगे 13 दूनी 13 पचे 65 और 13 दूनी 26, मतलब प्रत्येक शिक्षक को 26 चॉकलेट मिलता है। तो कहता है कुल कितना स्वीट्स था है भाई साहब, देखिए 65 स्टूडेंट्स था, प्रत्येक को 13 मिला, तो 65 × 13, 4 शिक्षक था, प्रत्येक को 26 मिला, तो 26 × 4 कितना होता है 104 शिक्षक में बट गया। इसको करेंगे तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 5 8 5 8 6 14 7 1 8, 845 बट गया शिक्षक में। कुल जोड़ देंगे 5 4 9 4 8 1 9, सही है ना, 949, गलती हो गया 849 होगा, कहीं गलत कर दिए। 13 पचे 65, 13 छक 78, तो 5 814 और 7 1 8, कहीं गलती है जी, 949 सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब 99 करेंगे। 99 इस तरीके से है, जय भोलेनाथ। 2 क्वेश्चन और। 99 कहता है 250 प्रश्न वाली एक परीक्षा में, देखिए 250 प्रश्न है भाई साहब, 250 प्रश्न वाली एक परीक्षा में, ठीक है। 40 पहले 125 में से इसको 2 भाग में बांट दीजिए। पहले 125 प्रश्न का एग्ज़ाम हुआ, फिर 125 प्रश्न का एग्ज़ाम हुआ। कहता है 125 में से 40% सही उत्तर दिया, तो 125 का 40% सही उत्तर दिया, तो कितना क्वेश्चन सही हुआ, तो 40% क्या होगा 2/5, 5 से काटेंगे 25, 25 दूना 50, मतलब इसमें उसको 50 अंक मिला या 50 क्वेश्चन सही किया। कहता है सब संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, तो 125 में से कितना % सही उत्तर दिया होगा। देखिए कहता है 60% उसका आया था पूरा परीक्षा में, तो देखिए पूरा परीक्षा में 60% आया था यहाँ से, तो कितना नंबर आया होगा, तो पूरा परीक्षा मतलब 250 का 60%, मतलब पूरा उसको 150 नंबर आया था। 150 में पहले वाले शिफ्ट में उसको 50 नंबर मिला, तो दूसरे वाले शिफ्ट में कितना मिला 100 नंबर। अब बताइए दूसरा शिफ्ट में 125 क्वेश्चन था, उसमें 100 क्वेश्चन सही किया, तो कितना % क्वेश्चन सही किया, तो 100 क्वेश्चन सही किया 125 में, तो 100 में कितना, हाँ तो 25 पचे 25 से 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 20 पचे 100 और जाएगा 20 चौके 80% सही किया। चलिए भाई लोग लास्ट प्रश्न अब करेंगे, लास्ट ये था 99 नंबर, अब करेंगे 100 नंबर, हो गया नहीं 100 नंबर लास्ट। 100 नंबर क्वेश्चन करके आज हम यहीं पे समापन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, यहीं पे समापन करेंगे आज। कहता है 35 छात्र और 6 अध्यापक, छात्र और अध्यापक। देखिए छात्र है मतलब स्टूडेंट कितने 35, अध्यापक आनी टीचर कितने 6, के कक्षा में से प्रत्येक छात्र को मतलब एवरी स्टूडेंट को कितना मिला, प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या 35 का मतलब गुना 20% टॉफ़ी, 20% मतलब 1/5, 5 से 35 मतलब एक छात्र को 7 टॉफ़ी मिला। और कहता है प्रत्येक टीचर को मतलब प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40%, छात्रों यानी 35 का 40%, तो इसका 40% 2/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। अब देखिए पूछ रहा है कुल कितना टॉफ़ी बटा था, वही चीज़ है
एक स्टूडेंट को 7 मिला तो 35 को, तो 35 गुने 7, 7 पचे 35, बाकी 3 सतिया का 3, 224, 245। अब एक टीचर को 14 मिला तो 6 को 14 6 84, कुल कितना था 5 4 9 8 4 12 2 1 3, कितना था 329 चॉकलेट था। सही है, हाँ चलिए सही है। चलिए भाई लोग, आज हम प्रश्न संख्या 100 तक कर लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न चैप्टर ख़त्म हो गया है, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है भैया। इसमें टोटल 136 क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए इसमें टोटल 136 क्वेश्चन है। दिख रहा है कहीं पे? कहाँ गया जी? अरे इसमें दिखेगा भाई साहब, देखिए टोटल इसमें कितना है 136 क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ से हम आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन कराए हैं तो हमारा 36 क्वेश्चन शेष रह गया है। अब हम इसको नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? हम इसको कराएंगे लेकिन तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि कोई सीरियस बंदा ये ना बोल दे कि सर हम पढ़ रहे हैं, हमको आगे भी करना है। अगर कोई लड़का पढ़ने में मन लग रहा है किसी को और 100 तक कर लिया है, उसको आगे चाहिए, वो कमेंट कीजिएगा। हम उनके लिए, एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए, जितना होगा उतने के लिए हम पूरा फिर 101 से स्टार्ट करेंगे और 136 तक जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम नहीं जा रहे हैं। और इसके साथ हम अगले वीडियो से लाएंगे आपका CI और SI स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ में एडवांस मैथ भी हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।